हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी सुबह सुबह गुड मॉर्निंग हो रहा है। हालांकि आज हम पहले उठ गए थे, बट शूट लेट से कर रहे हैं। जी हाँ, हम उठ के झाड़ू पोछा सारा चीज़ हो गया था, मेरा काम कंप्लीट। और इसके बाद फिर हम आए हैं किचन में, और आज थोड़ा जल्दी ही उठ गए थे। कल लेट होने की वजह से आज जल्दी उठ गए थे। आई होप सबके साथ ऐसा होता होगा, कभी जल्दी कभी लेट। मेरे साथ तो ये बराबर होता है, कभी जल्दी उठते हैं तो कभी लेट से उठते हैं। लेकिन यह सोच के हम कभी नहीं सोचते हैं कि सुबह हम लेट से उठेंगे। ये सोच के सोते हैं कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, बट होता नहीं है। कभी जल्दी कभी लेट, जब नींद उठता है तब उठ जाते हैं। और अभी मतलब सो के उठे थे। इसके बाद तो झाड़ू पोछा कर लेने के बाद अब आए हैं किचन में। किचन में आ जाने के बाद अब बनाएंगे नाश्ता, क्योंकि बाबू लोग स्कूल जाएगा, और इसी वजह से नाश्ता बनाएंगे। और नाश्ता हम एक ही बार आज बना देंगे, बार बार नहीं बनाना पड़े इस वजह से। मतलब रोटी भी अभी ही सेक देंगे, थोड़ी देर बाद नहीं सेकेंगे, क्योंकि 7 बजने ही वाला था। तो सोच रहे हैं बना ही देंगे, 7:30 बजते बजते हम सबको खिला भी देंगे। बट खाने वाला कोई है नहीं, लेकिन टिफ़िन विपिन करवा के बाबू लोग को भेज के इसके बाद तो ज़रूर खाएंगे। तो रोटी गर्म ही रहेगा मेरे हिसाब से, तो फिर वही करेंगे। और अभी क्या है ना कि बाबू लोग स्कूल जाएगा तो उसी का तैयारी चल रहा है। पहले हम सब्जी बना लेंगे, फिर बड़े वाला बाबू को स्कूल भेज देंगे। इसके बाद फिर छोटे वाला को रोटी बना के भेजेंगे। तो क्या हुआ था, कल का बात बताते। कल शाम को बउआ लोग बाहर खेल रहा था, तो बड़े वाला का क्या हुआ ना कि गिर गया। गिर जाने की वजह से उसका जो आगे का दांत है वो हिल रहा है, और हिलने की वजह से टूट गया है शायद। मतलब हिल रहा है, कुछ ज़्यादा हिल रहा है, तो शायद वो दांत टूट जाएगा मेरे हिसाब से। तो आज नहीं तो कल ऐसे भी टूटना ही था, लेकिन ये गिर के टूटा है तो दर्द कर रहा है। और जो अपने आप टूटता है वो दर्द नहीं करता है। और अभी बच्चा है, तो बच्चे की वजह से भी दांत टूटना कुछ अभी तो ठीक नहीं है। कुछ उम्र से टूटता तो अच्छा लगता। दरअसल क्या है ना, इसमें थोड़ा सा भी सहनशीलता नहीं है, मतलब सहने का क्षमता ही नहीं है। बड़े वाला में थोड़ा सा भी कुछ भी बर्दाश्त करने नहीं सकता है। किस हिसाब से गिरा कि इसका दांत भी टूट गया। मतलब हमको तो कल रात से जो खाने पीने में इसका दिक्कत हो रहा है ना, मतलब क्या ही बोले, पूरा दिक्कत हो रहा है। कुछ भी खा रहा है, हम नहीं खा पाएंगे, हमको ये हमको वो। रात को तो सिर्फ रोटी दिए थे, बट नहीं खाया, सिर्फ दूध पी के वो सो गया। मतलब दर्द की वजह से हम समझ सकते हैं दर्द करता है, बट क्या ही बोले। मतलब कभी हाथ टूटता है, कभी ये कभी वो, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम अभी इसके साथ हो रहा है। तो होता है शायद एक ही साथ आता है, तो चारों पट्टी से घेर के आता है, और सारे दर्द एक ही साथ दे रहा है मेरे बच्चा को। तो इतना ही काफ़ी था, और ज़्यादा दर्द देना अच्छा बात नहीं था। मतलब जैसे कि दांत वगैरह की, अभी तो बच्चा हाथ से झूंझ रहा है, ऊपर से गाल भी फूल गया है, और उसके ऊपर से दांत भी टूट गया। तो बहुत प्रॉब्लम है शायद मेरा बच्चा, हमको लग रहा है, ऐसा महसूस होता है। बट कर ही क्या सकते हैं। तो बहुत उसको समझाते हैं, और बच्चा है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लड वगैरह देख के डर जाता है। तो इस वजह से अभी जस्ट हाथ का पट्टी नहीं खुलवाए हैं, कल खोलेंगे हो सकता है, क्योंकि स्कूल था तो उसको गर्म पानी से ना, मतलब डॉक्टर बोले कि यहाँ पे खुलवाने से फ़ायदा नहीं होगा। हम डॉक्टर घर गए थे तो आप लोगों को बताना भूल गए थे, यहाँ खुलवाने से फ़ायदा नहीं है। आप घर जाइए और घर से सुसुम पानी, यानी हल्का गर्म पानी से उसको मतलब भिंगा के उसको फूल जाएगा, तो वो धीरे धीरे अपने आप छोड़ देगा। तो फिर हम वही सोचे कि रात हो ही गया था, मतलब शाम को गए थे तो रात हो ही गया था डॉक्टर के घर। तो वहाँ पे यदि हम पट्टी निकाल देते बुआ का, तो ठंड भी लगता और उतना कपड़ा खोलना पड़ता, प्लस भींगा था तो और ठंडा। वहाँ पे गर्म पानी तो था नहीं, ठंडा पानी से ही खोलता।
तो हम यही चीज़ बोले कि हम घर में जाके आराम से खोल लेंगे। तो फिर घर आए तो फिर बुआ का स्कूल है, एग्ज़ाम चल रहा है तो नहीं फुर्सत हो रहा है। और फिर आज सोचे, और क्या हो रहा है ना कि अभी गाल फूलने की वजह से उसको दर्द भी करता है गाल में और फीवर भी आता है। तो हमको ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि फीवर में नहला देंगे और फिर शाम को ना फिर फीवर आ जाएगा। वो तो होगा ही, क्योंकि फीवर में हम नहीं नहलाते हैं जल्दी बच्चे को, मतलब स्नान नहीं करवाते हैं। तो 15 दिन बोले थे, बट आज 15 दिन हो गया है। हो सकता है तो कल एग्ज़ाम शायद उसका नहीं है, आज ही था, वाइवा था तो आज हो गया, और कल एग्ज़ाम नहीं है तो कल ही हम उसका पट्टी खुलवा देंगे तो ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से। मतलब सब चीज़ ठीक हो जाना चाहिए। और दवा लिख दिए हैं जो दवा डॉक्टर, वही दवा हम उसको कंटिन्यू चलाएंगे। और अभी गाल फूलने की वजह से ना उसको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमको मतलब दिखता है ना, मतलब क्या ही बोले, बच्चे हैं, बच्चे तो मेरा ही है, दर्द हम ही को बुझाता है। जितना बच्चे को नहीं लगता उतना दर्द हमको बुझाता है। सुबह हम उठे थे, उसके कुछ देर बाद ही बुआ उठा था, बट वो अभी तक मतलब इसी तरह घूम रहा था, पापा के पास गया था बाहर और फिर इधर उधर कर रहा था। तो अभी मेरे पास आया, हमसे कुछ देर बात किया। इसके बाद फिर अब उसको हम दूध वगैरह दे देंगे। और दूध भी गर्म किए तो बहुत ज़्यादा खौल गया था, तो उसको फिर हम ठंडा कर रहे थे। तो ठंडा हो जाएगा तो फिर उसको दूध दे देंगे। और यहाँ सब्जी उब्जी बना के फिर उसको हम तैयार कर देंगे और चल जाएगा। और आज का ब्लॉगिंग में ज़्यादा कुछ शूट नहीं किए हैं, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ बनाने का था नहीं। सब्जी बना दिए थे सुबह और कुछ नहीं बनाए थे। आम जो था उसी का हम चटनी बना दिए हैं, और सब्जी दाल और चावल बना दिए थे। तो उसी के साथ हम लोग का लंच भी हो गया और अभी नाश्ता भी हो जाएगा। दाल अभी नहीं बनाएंगे, थोड़ी देर के बाद बनाएंगे, जब चावल बैठाएंगे तभी दाल बनाएंगे उसके बाद। और यहाँ ना मसाले था तो हमको लग रहा था कि टमाटर ज़्यादा हो गया है, बट ऐसा नहीं है। हम टमाटर से ही ज़्यादा बनाए, क्योंकि ज़्यादा मसाला भी खाना मना है, तो इस वजह से टमाटर ज़्यादा डाल दिए थे। और इसको सब्ज़ी थोड़ा रसदार बनाना था ताकि सब्ज़ी रोटी हम लोग खा सके। अभी तो दाल वगैरह नहीं बनाएंगे, तो अभी सुबह सब्ज़ी रोटी ही खाएंगे हम लोग, तो वही बना रहे थे, तो इसीलिए हम देख रहे थे। और मतलब सब चीज़ ठीक ही है, अभी उतना भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बाबू को दवा वगैरह चल रहा है, लेकिन दर्द जो है ना बच्चे का वो देखा नहीं जाता है। और यहाँ पे हम ना मसाला जो होता है, एक ही बार बहुत सारा मसाला अपने से पीस कर और एक बड़ा सा डब्बा में रख देते हैं, ताकि कभी कभार वो यूज होता है। और ये जो छोटा वाला डब्बा जो रखे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा मसाले भर लेते हैं और फिर इसको यूज करते हैं। क्या होता है ना, ये बार बार खुलता है और बार बार बंद होता है, तो इस वजह से और ख़राब भी नहीं होता है बड़ा वाला में रखने से। एक ही साथ मतलब बहुत ज़्यादा मसाला रहता है। हम एक डब्बा भर के मसाला, एक डब्बा तो नहीं, मतलब थोड़ा सा कम मसाला बनाए थे, तो धीरे धीरे खा खा के हम उतना कर दिए हैं। और हम थोड़ा थोड़ा ही मसाला निकालते हैं, ज़्यादा मसाला एक ही बार में नहीं निकालते हैं, नहीं तो वो ख़राब होने का डर रहता है। हवा बार बार लगता है तो मसाला ख़राब हो जाता है, और ख़राब मसाला फिर खाने का मन नहीं करता इस वजह से। तो अभी मसाले की ही बात कर रहे थे, तो हम बता दें, मसाला हम घर में सारे खड़े मसाला मंगाते हैं और हम घर में ही बनाते हैं। कभी बनाएंगे तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि अब तो हम ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिए हैं, तो कभी कभी हम शेयर ये सब भी करेंगे, कोशिश करेंगे। बट ये होता नहीं है, कभी मसाला मंगवाते हैं, फिर कभी किसी दिन फुर्सत मिलता है धोते हैं, फिर उसको किसी दिन सुखाते हैं, फिर कोई आता है तो उसको फटकवाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा काम हमको जो लगता है, जो हमको नहीं आता है, वो है फटकने का काम। वो हमसे नहीं होता है, सारा काम हो जाता है, हम नहीं भी चाह के भी सारा काम कर लेते हैं, बस ये फटकने वाला जो होता है ना, ये काम हमसे नहीं होता है। ये हम किसी का वेट करते रहते हैं, कोई आएगा तो फिर वो करेगा, तो यही वो काम है जो हमसे नहीं होता है। यही एक काम किसी का वेट करवाता है हमसे, कि कोई आए और वेट करे, तो यही बात है। कभी कभी हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग चाह के भी नहीं कर पाते हैं, कितना भी कोशिश कर लेते हैं। तो वही हाल मेरे साथ है कि यही काम एक है कि हम नहीं कर पाते हैं, बाकी सब थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं और सब हम करिए लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ही करके कर लेते हैं, बट कर लेते हैं। लेकिन ये जो है ना बहुत बड़ा काम होता है, हमसे नहीं होता है। छोटा मोटा रहता है तो उसको फिर हम पानी में धो देते हैं, और जितना उसका
फटक कर जो निकलता है वो सब निकल जाता है, लेकिन कोई कोई चीज़ ऐसा होता है नहीं निकलता है, तो हमको दूसरा का वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये कल्चर है कि कोई भी मतलब बुलाने से कोई भी आके कर देता है, उसमें उससे कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो वही करते हैं और फिर किसी दिन फुर्सत मिलता है तो उसको गरम करके मतलब कढ़ाई में और फिर उसको पीसते हैं। तो इस वजह से कोशिश करेंगे दिखाने का किसी दिन, तो एक ही दिन में नहीं करते हैं इस वजह से, और हम नहीं दिखाते हैं। तो अभी हम बुआ को दूध दे देंगे, अभी तो बना दिए हैं। इसके बाद फिर उसका टिफ़िन वगैरह बना के उसको तैयार करने जाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी बन गया है और अभी रोटी नहीं बनाएंगे, जब बुआ स्कूल चल जाएगा फिर बनाते हैं। और आज रोटी भी ज़्यादा बनाने का है नहीं, क्योंकि बड़ा वाला बुआ खाएगा नहीं, और छोटा वाला बुआ के लिए एक रोटी बनाएंगे और जो इनके पापा के लिए नाश्ता बनाएंगे। हम थोड़ा नाश्ता लेट से करेंगे, बट देखते हैं बनाते हैं नहीं क्या करते हैं, मतलब उसी में हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बनाना है, बहुत कम रोटी बनाएंगे। तो अभी क्या हुआ ना, देख सकते हैं कितना कम आटा गूँथे हुए हैं, और बड़ा वाला बाबू स्कूल भेज दिए उसको, मतलब तैयार वार करके निकाल दिए हैं बाहर, वो बैठा है वो घर में। अब थोड़ी देर में उसका भी टोटो चल आएगा तो वो चल जाएगा, वो टोटो से ही स्कूल जाता है, तो वो आएगा तो फिर वो चल जाएगा। तब तक हम यहाँ रोटी बना लेते हैं, आटा गूँध लिए थे उसको स्कूल भेजने से पहले ही, और ज़्यादा नहीं है तो तुरंत बन भी जाएगा। तो अब बनाना शुरू करते हैं और बनाएंगे। इसके बाद बुआ का टिफ़िन लगा देंगे छोटा वाला का, इसके बाद फिर हम तैयार करेंगे छोटे वाला बुआ को। वो अभी तक सो रहा है, वो अभी उठा नहीं है सो के। तो होता क्या है ना, वो मतलब 9 बजे स्कूल था, तो उसका ये आदत हो गया था लेट से सो के उठने का। मतलब जब 9 बज जाएगा तो 8:30 बजे उसको उठाते थे, 8:45 बजे, इसके बाद स्कूल भेज देते। तो अभी क्या कर रहा है, वो आदत उसका अभी भी है, मतलब वो अपने से नहीं उठेगा, उसको ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है। और बहुत आलस भरा उसका नींद है, मतलब जल्दी उठने का नाम नहीं करता है, बट उठाना तो पड़ेगा ही स्कूल जाने के लिए। क्या होता है ना, जब ये सुबह उठ जाता है सो के, तो इसको जब पता चलता है हमको स्कूल जाने का होता है, तब तो ये जाता ही नहीं है। जैसे हम सुबह इसको 7 बजे उठा दिए, 6:30 बजे उठा दिए, ये एनीवे कभी भी उठा देते हैं, तो क्या करता है, उठ तो जाता है बट वो खेलने में लग जाता है। लेकिन उसको पता चलता है ना कि उसको स्कूल जाना है, तो फिर उसका मन चेंज हो जाता है, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, थोड़ा जिद करने लगता है। बच्चे हैं तो ऐसा शायद मेरे नहीं, सबके बच्चे के साथ होता होगा, लेकिन ये मैटर नहीं करता वो जल्दी उठता है कि लेट से उठता है। तो हम इसीलिए नहीं उठाते हैं उसको, लेट से उठाते हैं उसको, उठा के डायरेक्ट ब्रश करवाते हैं और तैयार करते हैं। तो जैसे ही दूध वगैरह पिला के उसको डायरेक्ट तैयार कर देते हैं स्कूल जाने के लिए, तो वो तैयार हो जाता है। तो इसमें वो ज़्यादा जिद नहीं करता है, तो चल जाता है। और जहाँ वो सुबह उठ गया बड़े भाई के साथ अपना, तो फिर वो तो इतना परेशान करेगा ना, स्कूल भी नहीं जाएगा, नहीं जाएंगे, ये दर्द करता है। आजकल ये थोड़ा नौटंकी करने सीख गया, मतलब बहाना जिसको बोलते हैं, मतलब दर्द करता है तो ये होगा वो होगा, नहीं जाएंगे, तो जिद करने लगता है। तो हम लोग मजबूरी में छोड़ना पड़ता है, छोड़ दे नहीं भेजते हैं स्कूल, तो इस तरह से होता है। इसीलिए इसको हम सोया हुआ ही छोड़ देते हैं, और सारा काम कर लेने के बाद ही हम उसको उठाते हैं। पर डे का मेरा यही रूटीन है, हम जल्दी कभी नहीं उठाते हैं इसको। तो अब मतलब रोटी वगैरह भी बन गया, अब इसका टिफ़िन भी लगा देंगे लगे हाथ, और फिर हम उठाएंगे उसको, उठा के फिर तैयार करेंगे। तो मतलब थोड़ा सा तो बदमाशी करता है, मेरा नहीं, सभी के घर के बच्चे इतना तो करते होंगे, हमको पूरा विश्वास है। मतलब थोड़ा सा इतना तो मतलब बदमाशी करना बनता है। स्कूल जाने में नौटंकी पहले नहीं था, जब भैया इसका जाता था ना, तो इसको भी स्कूल जाने का बहुत मन करता था शायद, तो स्कूल नहीं था, अब स्कूल जाता है तो फिर थोड़ा सा नौटंकी करता है। पहले नहीं करता था, 2-3 दिन इजीली चल गया था, मतलब कोई भी नौटंकी नहीं था, अब थोड़ा नौटंकी कर रहा है। तो होता है इतना सबके साथ। तो अभी हम इसको टिफ़िन में दे देंगे रोल, मतलब रोटी का ही रोल देंगे ओनली, मतलब जो सब्ज़ी बनाए उसी का आलू दे देते हैं और उसमें सॉस देते हैं। तो टिफ़िन में और एक चॉकलेट डाल देंगे इधर आने के बाद, और 2 ओरियो बिस्किट डाल देंगे। अभी तक मेरा बेटा नहीं गया है बड़ा वाला, मेरा रोटी भी बन गया, वो अभी तक बाहर में ही है। अब आए तो इसको ब्रश करवा के अब इसको तैयार कर देंगे। तो ब्रश करवा देंगे और
इसको अब ड्रेस ही पहना दिए हैं और दूध वगैरह पहना के भेज देंगे। यहाँ इनके पापा बोल रहे थे कि टीका लगाने के लिए, बट पापा से नहीं लगाया और हम लगाए ना तो वो तुरंत ही लगा लिया। मतलब थोड़ा थोड़ा तो बदमाशी सब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी हो सकता है। तो पापा के साथ नहीं लगाया, नहीं लगाएंगे, थोड़ा नौटंकी करने लगा, लेकिन हम लगाए ना तो लगाने लगा। अब इसको दूध पिला देंगे और फिर इसको हम स्कूल भेज देंगे। इसके बाद जो भी अपना काम है वो सब सारा करेंगे। नाश्ता बन गया है, अब सिर्फ स्नान करना है और मतलब पूजा करना है। मतलब क्या होता है ना कि जब नाश्ता बनाने हम घुस जाते हैं तो स्नान नहीं होता है पहले, और जब स्नान करके हम नाश्ता बनाने घुसते हैं तो फिर वो लगता है कि हम सारे काम करके छुट्टी हो गए, बट अभी तक हम स्नान नहीं किए हैं ना, तो लगता है कितना सारा काम है। तो अब हम जाएंगे और फिर स्नान करेंगे। आज तो 1-2 फूल फूटा हुआ था तो थोड़ा अच्छा लगा पूजा करने में, नहीं तो पर डे एक भी फूल नहीं होता है। तो आजकल शायद फूल क्यों नहीं होता है, क्योंकि घास सब काट दिए हैं इस वजह से। तो जब भी होगा अच्छा से होगा। तो अभी फिर भी फूल हुआ था आज, तो थोड़ा मन ही लगा पूजा करने में, नहीं तो फूल के बिना ना हमको सच में अच्छा नहीं लगता है, पूजा करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब उदास उदास टाइप का लगता है, और फूल दे देते हैं ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो अभी हम इसको स्कूल भेज देंगे, इसके बाद चलेंगे हम भी पूजा करने के लिए। मेरा भी सारा काम हो गया है, 1-2 कपड़े हैं खींचने का, तो वो सब भी अभी लगे हाथ धो लेंगे। इसके बाद फिर हम जाएंगे। तो अभी हमको प्रणाम किया और पापा को ढूंढ रहा था, और इधर ऊपर में दादा दादी है इनका, इनको भी प्रणाम कर लेता है। और फिर वो स्कूल चल गया, बाहर निकल के पापा को प्रणाम किया रोड में। मतलब ये करने का आदत हम बच्चे लोग को दिलवाए हैं, रखे हैं आदत, तो इस वजह से। इसके बाद हम स्नान वगैरह कर लेने के बाद नाश्ता भी कर लिए और सारे कपड़ा भी वाश हो गया। अब क्या हुआ कि अब थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि बाबू अभी तक आया नहीं है। मतलब कुछ देर पहले से स्टडी कर रहे थे, बट हम ब्लॉगिंग नहीं किए थे, मतलब क्लिप नहीं लिए थे, तो थोड़ा सा हम क्लिप भी ले लिए। इसके बाद जो भी अपना थोड़ा सा लिए, इसके बाद फिर बड़ा वाला बाबू आ गया, तो थोड़ा सा ही मेरा मतलब किए। इसके बाद फिर समय नहीं मिला, फिर खाना बनाने लगे। तो कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा आयरन करने का हो गया है, ये हम समझ में नहीं आता है कि हम कब आयरन करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से कंटिन्यू कपड़ा वॉश कर रहे हैं और इसी तरह रख रहे हैं। एक ही दिन हम बैठेंगे तो सारा कपड़ा वॉश करेंगे। इसे आज भी निकल गया है कपड़ा, तो हम चाहते हैं आज वॉश कर लेंगे। मतलब कुछ हाथ से किए और कुछ मशीन में डाल दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। तो हम सारे कपड़ा मशीन में नहीं डालते हैं, मतलब जैसे कि पुराना डे रेगुलर जो यूज करते हैं पर डे, वही सब हम डालते हैं मशीन में। नहीं तो कुछ जिस तरह से इनका पापा का शर्ट वगैरह सब, तो ये सब नहीं डालते हैं। तो मतलब अच्छे कपड़े नहीं डालते हैं, जो पर डे नॉर्मल बाबू लोग का कपड़ा होता है, मेरा कपड़ा होता है, वो सब डाल देते हैं। तो कुछ कपड़ा मशीन में डाल दिए, कुछ कपड़ा हाथ से ही वॉश कर लिए। इसके बाद अब मतलब थोड़ी देर हम पढ़ाई कर लेते हैं। मतलब आज टाइम कुछ ज़्यादा बच गया था। मतलब कभी कभार होता क्या है कि थोड़ा सा भी समय नहीं बचता है, लेकिन कभी कभार होता है कि थोड़ा सा समय बच जाता है, बट वो समय को हम नहीं जाने देते हैं, पकड़ के रख लेते हैं यूँ ही। मतलब हमको अपने आप को जो आराम करने बैठते हैं ना, तो वो इसी में एक बुक लेके बैठ जाता है, तो उससे भी हो जाता है मेरा। मतलब तभी से हम मोबाइल से ही मतलब देख रहे थे यूट्यूब वगैरह से। लेकिन अब क्या कर रहे हैं ना कि अब हम थोड़ा बुक से भी रिवीजन कर रहे हैं, जो जो पहले पढ़े थे वो सब देख लेंगे, तो फिर मेरा पूरा हो जाएगा। इसके बाद हुआ क्या कि मतलब एक बार रिपीट कर लेने से क्या होता है ना, माइंड में बैठ जाता है कि हाँ हम ये चीज़ पढ़े थे, इसका ये होता है। तो हम मतलब पर डे ये काम तो एक बार कर ही लेते हैं कि एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जो भी अपना। और हम क्या करते हैं, जो भी यूट्यूब में देखते हैं ना, सारा चीज़ को लिखते जा चलते हैं, मतलब नोट बनाते चलते हैं। तो वो भी एक बार देख लेते हैं, मतलब वो कोई भी कॉपी हो, ये ज़रूरी नहीं करता कि हम अच्छा वाला कॉपी से ही करें। तो जो भी कॉपी है तो वो कॉपी ले लेते हैं और फिर अपना रिवीजन करना शुरू कर लेते हैं। और यहाँ ना धूप काफ़ी तेज़ लग रहा था मेरा फेस पर, तो इसलिए हम हाथ इस तरह से रखे थे। और धूपा तो आजकल बहुत कड़ा करता है, मतलब 1 घंटा बैठने के बाद तो मतलब और बैठा ही नहीं जाएगा, लगेगा जल्दी भागो। अभी कम से कम 10 बज रहा है, फिर भी इस तरह से मतलब धूपा बहुत तेज है। और क्या हुआ है ना कि मतलब इधर तो फिर भी थोड़ा धूपा नहीं आता है, बहुत कम आता है। और थोड़ा सा आंगन का मतलब उस साइड बहुत ज़्यादा धूपा है, मतलब उस साइड तो आदमी ही जल जाएगा, उतना सारा धूपा है। इस साइड थोड़ा कम है। यहीं पे बैठे फिर भी चेहरा में थोड़ा सा धूप आ रहा था, बट कोई नहीं, इतना चल जाएगा।
तो यहाँ पे अभी थोड़ा देर बैठे हैं, बड़े वाला बाबू आएगा तो फिर उसके कपड़ा वगैरह चेंज करेंगे और फिर हम उसको कुछ खिला देंगे। नहीं तो क्या होगा ना कि फिर वो उसी तरह रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपना पढ़ाई के चक्कर में उसको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे, तो उसको भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो वो जब स्कूल से आएगा तब देखा जाएगा, अभी नहीं आया है तो अभी थोड़ा देर हम स्टडी कर लिए। अभी हम वही मतलब हिंदी का ही सिर्फ अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि स्टेट में ना 100 क्वेश्चन अपना सिलेबस से रहता है। तो हम 100 क्वेश्चन यदि ऑलरेडी ये कर लें, मतलब पूरा रिवीजन करके चलें तैयारी करके, और मतलब 50 क्वेश्चन रिसर्च वगैरह से रहता है, तो वो सब टीचिंग से रहता है, तो वो मतलब फिर भी तो 20 नंबर आना उसमें निश्चित है। लेकिन इसमें 100 है तो कम से कम 50 भी नंबर लाएंगे तो नहीं होगा नहीं होगा, मतलब 75 नंबर चाहिए। तो इसमें तो उतना पढ़ने से ये तो होता है कि 70 नंबर कम से कम ला सकते हैं, बट ये पूरा कंफर्म नहीं बता सकते कि हम ला सकते हैं। देखते हैं कब लाते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाए, बट ऐसा सभी लोग सोचते हैं बट कर नहीं पाते हैं। लेकिन उम्मीद तो है कि हम कर लेंगे। और थोड़ा सा तो ये लग रहा है ना कि मतलब अभी क्या है ना, झारखंड में और 2 वैकेंसी निकली हुई है, जेपीएससी सीडीपीओ का, और कभी हम शायद बोले हैं ये बात। तो ये दोनों वैकेंसी में ना समझ में नहीं आ रहा है कि हम फिल करें या नहीं करें। फोकस एक जगह नहीं हो रहा है मेरा, मतलब अलग अलग जगह बता रहा है, और हम ये करें ना वो करें, इस तरह से हमको लग रहा है। और कोई भी मतलब सही से नहीं लग रहा है कि हाँ हमको ये चीज़ करना चाहिए। अभी तो ओनली फोकस है स्टेट में, स्टेट अच्छा से हो और कुछ नहीं चाहिए। तो यही पेपर का ये है, और जहाँ स्टेट वगैरह हो जाएगा तो फिर हम अपना टीचर का जो वैकेंसी निकलेगा ना तो उसके ऊपर फोकस करेंगे, ना कि हम मतलब जेपीएससी झारखंड के कुछ भी के बारे में ये करेंगे। तो अभी क्या होता है ना कि मतलब हम जैसे अब जेपीएससी या सीडीपीओ के बारे वैकेंसी भरते हैं तो उसमें हम कोई निश्चित नहीं रख सकते हैं कि हम उसका भी प्रिपरेशन करेंगे, और हम नहीं कर सकते उसका प्रिपरेशन। फॉर्म भी हमको भरने का थोड़ा सा भी मन नहीं कर रहा है अभी। तो सिर्फ ना हमको लगता है सीटेट हुआ है चाहे नहीं हुआ है, ओनली फोकस स्टेट में होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक एक कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से पढ़ते हैं ना ताकि माइंड में मेरा एकदम घुस जाए, इधर से उधर नहीं हो। और मतलब पूरा हम 100 देने का अपना पूरा कोशिश करते हैं, और ये नहीं कि हम थोड़ा सा पढ़ाई करके छोड़ दें। मतलब हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से अपना मतलब 100 दें, और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ाई करें। और मतलब इसके कारण हमको जो करना पड़ेगा हम करेंगे। अभी सीटेट नहीं हुआ है जिस वजह से टीआरटी अभी 0.3 का हम वो वैकेंसी नहीं भर पा रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं ना कि अभी जो वैकेंसी निकला हुआ है तो वो तो कम से कम भरें, मतलब स्टेट हो जाएगा तो भर लेंगे वो वाला। तो और मेरा ड्रीम जो है ना टीचर बनने का, तो उसको पूरा करने के लिए हमको सीटेट या स्टेट क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमको स्टेट या सीटेट क्वालिफाई इतना ज़रूरी है कि मेरा सपना पूरा हो सके। तो सीटेट नहीं हुआ है, तो नहीं होने के कारण हम स्टेट को नहीं छोड़ सकते हैं। अभी स्टेट है मेरे पास ऑप्शन, ये स्टेट यदि एक भी पेपर निकल जाएगा मेरा तो 0.4 वाला वैकेंसी आएगा चौथा बार, तो उसमें हम फिल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम पूरा अपना 100 दे रहे हैं। तो अब बिहार में नौकरी करें या झारखंड में, नौकरी तो नौकरी है, बिहार हो या झारखंड हो, हमको उससे कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन हमको नौकरी चाहिए, टीचर बनना है हमको, बस इतना ही हम जानते हैं। और उसके लिए हमको अपना 100 देना पड़े तो देंगे। तो टीचर बनने के लिए एक कदम आगे निकाले हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम एक तरफ फोकस ना करके अलग अलग फोकस करें। जो पहले मेरे हमसे गलती हुई है वो गलती हम दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं। और हम अभी स्टेट का तैयारी करते हैं, और हमको अभी बहुत ज़्यादा नींद लग रहा था तो सोने का बहुत मन कर रहा था, बट हम नहीं सोएंगे। कैसी लगी आप लोगों को ब्लॉग? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ भी गलत सही हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट ब्लॉग पे मोटिवेट हो और फिर न्यू ब्लॉग आप लोगों के साथ बनाएं तो फिर गलत सही ना बोले। और एक बात हम बताने भूल गए थे, मेरी आज एक सब्सक्राइबर कमेंट की थी, बहुत अच्छा ब्लॉगिंग करते हैं इस प्रकार से, तो फिर वो उनका नाम तो हमको याद नहीं है, बट उनको दिल से धन्यवाद। इस तरह से हम मेरा थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए ताकि हम नेक्स्ट ब्लॉगिंग पे और मतलब अच्छी प्रकार ब्लॉगिंग करें, और एक मोटिवेट करें कि चलो हमको भी कोई देखता है, हमको भी देखने वाला कोई है। तो इस तरह से मतलब क्या होता है ना कि
बहुत सारे यूट्यूबर हैं उन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और हम जैसे छोटे यूट्यूबर को नहीं मिलता है। तो छोटे यूट्यूबर को भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वो लोग भी मेहनत करता है। तो कुछ गलत सही बोले होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट बार ये चीज़ ध्यान में रहे। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो फिर से बोल रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।